ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो विद ऑक्सीडेशन, जैसे कि विद ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से लिया और इसकी रिएक्शन से रहा हमने Na से, ठीक है, ये हो गया Na प्लस, जैसे Na प्लस H2, ठीक। तो ये कैसी रिएक्शन है, विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर देखो सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना हो गया +1, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है +1 की केस यहाँ पर 0 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, तो इसका रिडक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा यह क्लोरीन के साथ करा दो, क्लोरीन के साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जैसे CH2O प्लस 4HF प्लस O2, ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ क्लोरीन क्या है 0 पे, यहाँ हो गया -1 में, इसका क्या होगा रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर -2 में है, यहाँ पर 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। लाइक दिस लोड हो गया। एनिमल गिव मी रिप्लाई, हेलो, यस ठीक है। इसके बाद हाइड्रोलिसिस देखते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, वाटर जो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग टेंडेंसी रखता है, यानी दूसरों को हाइड्रोलाइज करा देता है। क्या रखोगे, वाटर हैज हैविंग स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग टेंडेंसी, ठीक है, मतलब ये दूसरों को हाइड्रोलाइज करा देगा। जैसे C4 ओ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये जब वाटर को डिजोल्व कर दो तो क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज करा देगा और फास्फोरिक एसिड बन जाएगा, और H3PO। इसी तरह SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इसको भी वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोलाइज करा दिया प्लस, ठीक, नोट कर लीजिए। समझिए, समझिए बेटा। यस नेक्स्ट है हाइड्रेट फॉर्मेशन। देखो हाइड्रेट फॉर्मेशन का मतलब होता है वाटर केमिकली क्या होता है, इसमें रिएक्शन नहीं करता, लेकिन वो एज सच बाउंड रहता है वाटर में। हमने कई सारे कंपाउंड देखे हुए, जैसे MgSO4 कॉपर सल्फेट में 5H.5H2O, सोडियम कार्बोनेट .12H2O, है ना, इस तरह के कई सारे कंपाउंड देखे होंगे, FeSO4.7H2O। तो इससे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एज सच लगा रहता है,
इसको हम बोलते हैं हाइड्रेट। ठीक है, तो हाइड्रेट फॉर्मेशन में वाटर ऐसे लगा रहता है, लेकिन जैसे देखने में लगता है कि वाटर ऐसे ऐसे रखा हुआ है पॉइंट पे, इस तरह से नहीं होता है। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन भी तीन तरह से होता है, तीन तरह से इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड रहता है। एक होता है कोऑर्डिनेटेड वाटर। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वाटर। अब कोऑर्डिनेटेड वाटर का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट फॉर्म में से अटैच रहेगा, जैसे कि Cr H2O होल 6 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर प्लस का पेशा और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कोऑर्डिनेट। इसमें वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट फॉर्म में लगा रहता है। इसको हम बोलते हैं हेक्सा क्रोमियम हेक्सा हाइड्रेट ट्राइकोडाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल इस क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। दूसरा होता है सेकंड इंटरस्टीशियल। इंटरस्टीशियल इंटरस्टीशियल का मतलब होता है जैसे कोई कंपाउंड पहले से ये बन गया, अब मान लीजिए कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, इसके बीच बीच में आ गया, इसके बीच बीच में वाटर मॉलिक्यूल आ गई। ये जो है ये किसके, ये कंपाउंड है और इसके बीच बीच में ये वाटर मॉलिक्यूल आ गया, तो ये उसके इंटरस्टीशियल साइड में आके जम जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल वाटर। अब इंटरस्टीशियल वाटर का एग्जाम्पल कौन सा है? BaCl2 डॉट CH2, यानी ये जो है कोऑर्डिनेट से जुड़ेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, BaCl2 के बीच बीच में इसके स्पेस में रहता है। जो तीसरा है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और इसके एग्जाम्पल जो होता है ना CuSO4 डॉट 5H2। तो सिंपली हम लिख देते हैं इसको इस तरह से, लेकिन ये होता कैसे, इसका रिलेटिव ये होता है कि जो कॉपर है उससे पहले 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बॉन्ड रहते हैं, फिर इसके ऊपर आ जाता है चार्ज, ठीक है, माइनस का 2 चार्ज, और फिर इस चार्ज को बैलेंस करता है सल्फेट, ये माइनस, और इसके बाद एक जो होता है वो वाटर, ये होता है इसका रियल। लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं कॉपर सल्फेट डॉट हाइड्रेट। ठीक है, इसको बना लो। तो याद रखना हाइड्रेट फॉर्म में वाटर कितने टाइप के होते हैं? कोऑर्डिनेट वाटर, इंटरस्टीशियल वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। इसके एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिएगा और रिप्लाई दीजिए। हो गया? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद इसका एक टॉपिक रहता है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। देखो
जो रियल वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, प्योर वाटर कहते हैं। ठीक है, उसमें यानी वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, जिसको हम प्योर फॉर्म बोलते हैं। वैसे तो प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होगा, जिससे सिर्फ H2 हो, फिर क्या हो, H2O प्रेजेंट हो, तो वो प्योर, जैसे डिस्टिल वाटर। ठीक है ना? यस कृष्णा? सर आवाज क्लियर नहीं है सर। अच्छा, बस अब क्लियर आ रही है? नो सर, सर बीच में हल्का सा वो हो रही है सर, ब्रेक टाइप। अच्छा, एक मिनट ब्रेक कर दो। हेलो हेलो, हेलो, नो सर, क्लियर नहीं? नो सर अभी नहीं सर। हेलो यस हेलो, सर, क्लियर है सर। अब आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक। तो सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर की बात कर रहे थे, तो अगर हम प्योर वाटर फॉर्म ले लें जिसमें सिर्फ H2 हो तो वो तो डिस्टिल वाटर कहलाएगा। तो वो वाटर डिस्टिल वाटर है, और डिस्टिल वाटर हम नहीं पी सकते, हम पीते हैं मिनरल वाटर। मिनरल वाटर में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब सॉफ्ट वाटर, मिनरल वाटर को हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, ठीक है, जैसे रेन वाटर होता है। अब अगर इस वाटर में, यानी जो वाटर में क्या हो गया, जो रेन वाटर है, जो हम मिनरल वाटर, उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। अगर इस वाटर में क्या आ जाए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, इनके क्या आ जाए, क्लोराइड या कार्बोनेट, ठीक है ना, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, अगर ये इसके साथ मिल जाए वाटर के साथ, तो अब ये वाटर क्या कहलाएगा, ये वाटर बन जाता है हार्ड वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है, ये हार्ड वाटर, ठीक है। और हार्ड वाटर का एग्जांपल, जैसे हम जो कुएं से पानी निकालते हैं, समरसेबल से निकालते हैं, तो ये वाटर हार्ड वाटर होता है। इसके हम पहचानते कैसे हैं, सिंपली फॉर्म में क्या होता है कि अगर सॉफ्ट वाटर है, ठीक है ना, सॉफ्ट वाटर में आप क्या करो, सोप को डिजोल्व करो, ठीक है। तो सोप डिजोल्व होगा तो उसमें बहुत अच्छा खासा लेदर का फॉर्मेशन होगा, यानी झाग का फॉर्मेशन होगा। और अगर वाटर अगर हार्ड है, हार्ड वाटर है, तो आप हार्ड वाटर में सोप मिलाओगे ना, तो लेदर का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्कम बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्कम, पीपीटी, यानी पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी पहचान होती है कि हम घर पे पहचान कर सकते हैं ये हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है। वाटर लो, उसमें आप साबुन को डिजोल्व करो, तो अगर झाग बन गया तो ये सॉफ्ट वाटर है, नहीं बना, पीपीटी का फॉर्मेशन या स्कम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो कैसा हो गया, हार्ड वाटर हो गया, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि अब हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंस है, अब वाटर में क्या होता है, सोडियम, सोडियम या पोटेशियम के हायर फैटी एसिड सॉल्ट होते हैं, वो रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, अच्छे से झाग बनाते हैं। लेकिन अगर उसमें मान लो हार्डनेस मिली हो, तो वो हार्डनेस क्या करेगी, उससे बनाने नहीं देगी, उसको बना के क्या बना देगी, पीपीटी बना देगी, ठीक है। उसके साथ सोडियम पोटेशियम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेती है वो हार्डनेस, और उसको पीपीटी का फॉर्मेशन बना देते हैं, ठीक है। ये होता है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब यहाँ पर जो हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर यानी हार्ड वाटर, वो दो टाइप का होता है, एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस,
ठीक है। जो हार्डनेस होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। परमानेंट। अब टेम्परेरी क्या है? अगर उसको आपने बॉयल किया, पानी को बॉयल कर लिया और बॉयल करके ठंडा करके चेक किया, तो अगर उसमें झाग बनने लगा तो इसका मतलब उसमें जो हार्डनेस थी वो कैसी थी? टेम्परेरी थी। बॉयल करके चेक करेंगे तो हार्डनेस रिमूव हो गई, तो क्या हुआ? वो टेम्परेरी है। बॉइलिंग करने में हार्डनेस रिमूव। और अगर हार्डनेस रिमूव नहीं हुई ऑन बॉइलिंग, हार्डनेस नॉट रिमूव। ठीक है। हार्डनेस अगर रिमूव नहीं हो रही है तो इसका मतलब जो हार्डनेस है वो परमानेंट है, और हार्डनेस रिमूव हो गई तो हार्डनेस टेम्परेरी है। क्लियर? जैसे आपको कोई वाटर दे दिया जाए, अब उसमें पूछा जाए कि इसमें क्या है, हार्डनेस है कि नहीं है, आपने उसमें क्या किया, थोड़ा सा सोप जो साबुन को मिलाया, झाग आ गया, तो आपने कह दिया हार्डनेस नहीं है। झाग नहीं आया तो आप कहोगे हार्डनेस है। अब उन्होंने पूछ लिया कि ये इसमें अगर हार्डनेस है तो टेम्परेरी है जी परमानेंट है, तो आपने क्या किया, उसको बॉयल कर लिया। अब बॉयल करके देखा, फिर चेक किया, हार्डनेस झाग आ गया, तो इसका मतलब हार्डनेस टेम्परेरी है सी। और नहीं आया तो इसका मतलब वो हार्डनेस में कैसी है? परमानेंट है। अब टेम्परेरी हार्डनेस होती किसकी वजह से है? टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस होती है वो बाइकार्बोनेट की, मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के, इनके बाइकार्बोनेट के। और जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से। ठीक है, ऑफ कार्बोनेट की वजह से। ठीक, नोट कर लो इसको, चार्ट पूरा ही। नोट हो गया? हेलो, नोट हो गया तो मुझे रिप्लाई दो, गिव मी रिप्लाई। ठीक है, अब आप लोग एक चीज बना लो कि परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। वो मेथड आप नोट करेंगे आज, और कल हम इस मेथड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, जो परमानेंट टेम्परेरी पहले लिख लो। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए, इसके लिए एक मेथड होता है, पहला मेथड होता है बॉइलिंग मेथड। दूसरा होता है क्लार्क मेथड। ठीक है, दो मेथड है, कौन का है? नंबर 1 बॉइलिंग मेथड, नंबर 2 क्लार्क मेथड। इसके बाद परमानेंट हार्डनेस के लिए देखो, परमानेंट हार्डनेस के लिए नंबर 1 सबसे पहला जो मेथड है वो कौन सा है? बाय वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, यानी बाय वॉशिंग सोडा मेथड। बी कैलगोन मेथड।
ठीक है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसके बाद सी होता है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड। और लास्ट डी है सिंथेटिक रेजिन मेथड। रेजिन, सिंथेटिक रेजिन मेथड। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कल का, तो हम यहाँ पर वन बाय वन सारे मेथड को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पुटअप करना है बेटा पूछ सकता है, पहले इसको नोट कर लो। अच्छा, तो ठीक है, तो अटेंडेंस दे दो। अविरल, नो अटेंडेंस। अविरल, भाविया,